Taking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My helps come from the Lord, the makers of heaven and earth. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की शाम के लिए। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। जितने लोग भी आज हमारे साथ में जूम पे हैं और जितने लोग भी आज फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं, ये आफ्टर 22 डेज हम लोग अपनी इस वर्शिप को कंडक्ट कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी अपनी उस विजडम में, अपनी उस आशीषों में हम सबको एकत्रित किया है। तो आइए आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। और आज की आराधना इस नए साल 2024 की फर्स्ट वर्शिप हो रही है। तो वी हैव segregated into 3 segments only. We'll move into our opening prayer segment. Then after, टाइम विल बी फॉर 15 or 20 minutes कि पिछले सालों में, पिछले दिनों में जो भी परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, हम एज एन टेस्टमनी, एज एन थैंक्स हम परमेश्वर के समक्ष लेकर के आए। और वही टॉपिक भी आज हमने लिया है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। एंड उसके बाद का समय होगा जब हम जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उन पे हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम वर्ड ऑफ गॉड शेयर करेंगे। तो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। और आज हमारे बीच में रेवरेंड जॉली सैमसन राज साहब हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। भाई साहब, ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much.
आइए खुदावंद के हुजूर अपने सिरों को दुआ में झुकाएं। प्यारे खुदावंद, हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें समय समय पे ये मौके देता है कि तेरी हजूरी में आए, और तू चाहता है खुदावंद हम तेरी इबादत करें। खुदावंद, धन्यवाद देते हैं होल्ड योर क्रॉस के लिए। और आज खुदावंद, नए साल में जब पहली बार हम लोग सब इबादत में जमा हुए हैं, धन्यवाद की भेंट लेते पास लेके आते हैं खुदावंद कि तूने गुजरे साल में संभाला, और ये नए साल में भी ये मौका दिया खुदावंद कि हम सब एक साथ जमा हो सके। हाँ प्यारे खुदावंद, दुआ करते हैं कि हम जिस भी आशा उम्मीद के साथ आए हैं खुदावंद, ये समय तुझे आदर और महिमा देने का पात्र हो। हमारी दुआओं से, हमारी टेस्टिमनी से, वचन की सेवकाई से, प्रार्थनाओं से खुदावंद हम सबका ईमान तुझ में और बढ़े। खुदावंद, रूह और सच्चाई में होके तेरी हम इबादत कर पाए। एक एक पल जो तेरी हजूरी में गुजारते हैं खुदावंद, उसमें हमें खुशी और आनंद से भरना है। और खुदावंद, पूरी इबादत में हम घटें और तू बढ़े, तेरा नाम ऊंचा उठाए प्रभु। इसी विश्वास के साथ खुदावंद इस इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और शुक्रगुजारी के साथ दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब। मे गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर से मैं पर्सनली बीते साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमें पता है कि अगर परमेश्वर ने हमें चुना है और सिलेक्ट किया है, तो वो सारे चैलेंजेस कब कब आसान रास्तों में तब्दील हो जाते हैं हमें शायद पता भी नहीं चलता है। बट यस, हमें अपने अपने विश्वास में हर पल उस एक्टिव मोड में रहना है, इनएक्टिव मोड में नहीं जाना है। एंड दिस इज व्हाट आर फेथ इज। फेथ विदाउट एक्शन इज नॉट फ्रूटफुल। तो मैं आप सबको भी इनकरेज करूंगा कि उस परमेश्वर के जिंदा कलाम में बने रहिए और उस विश्वास में बने रहिए। और अगला 15 से 20 मिनट हम लोग उस धन्यवाद सेगमेंट में जाएंगे, जहां पे बीते सालों में 2023 में यस बहुत सारे चैलेंजेस आए, वो चाहे हमारी सिकनेस हो, वो चाहे हमारी पोवर्टी हो, वो चाहे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो चाहे हमारी एनी एनी चैलेंजेस किसी भी तरीके का परमेश्वर ने दूर किया है हमारी जिंदगियों से। और मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप सब लोग परमेश्वर को वो धन्यवाद दें, जिससे परमेश्वर हमारा ग्लोरीफाइड हो और उसको वो खुश होने पाए। तो अगला 10 से 15 20 मिनट हम लोग लेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने धन्यवाद की भेंटें लेकर के आए। तो मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं, और जितने लोग भी फेसबुक पे आज हैं, वहाँ पे भी जूम लिंक है, आप वहाँ से भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और आप अपने धन्यवाद की भेंटें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। आई नो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, हमें पता है समीर भाई भी हैं, मीनू जी भी हैं, मार्था मैम हैं, नेहा शाह को देख सकता हूँ, मोनिका जी हैं, पूनम मैसी जी हैं। तो आप अपनी किसी भी टेस्टमनीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम अपने परमेश्वर को बड़ा करें और हम घटें। तो मैं अनम्यूट करूंगा सबसे पहले समीर भाई को कि वो अपने आप परमेश्वर के लिए जो भी धन्यवाद की भेंट है वो हमारे साथ शेयर कर सकते Praise the Lord everyone। हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज आ रही है भैया? सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे जैसे हम नए साल में अब एंटर कर गए हैं, तो हमें भैया ने आज जो पहला मीटिंग रखा है वो धन्यवाद की भेंटें लेकर के आओ। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम सारे काम तो कर लेते हैं, मांगने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन धन्यवाद देने में हमेशा पीछे रहते हैं। और खास करके अगर कोई इंसान हमारे लिए कुछ कर देता है तो हम उसका धन्यवाद उसके घर जा जा के भी देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है तो हम एक छोटा सा शब्द बोलते हैं, थैंक यू जीसस, और फिर निकल जाते हैं, है ना। तो भैया बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। और पिछले साल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अप एंड डाउन वाला ईयर रहा, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा हमें अपने हाथों में संभाल के रखा। और अ, उसकी धन्यवादी के लिए मैं भैया एक चीज मेरे सामने आ रही है, बाइबल में से तो नहीं है वो, लेकिन एक गाना भी हम लोग गाएंगे, और अगर आपकी इजाजत होगी, धन्यवादी का ही गाना है। प्लीज। जी। तो सबसे पहले हम लोग उसकी वर्शिप इसी गाने से के साथ शुरू करते हैं भैया। राग वाग तो नहीं पता कैसी होती है, लेकिन हाँ बस उसकी उसको कबूल होना चाहिए, उसकी धन्यवादगी के लिए है।
बस यही दुआ करते हैं। तो आइए भैया, पहले हम, और मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि सब लोग गाएं तो और मजा आएगा, क्योंकि उसका कहना है या दो से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं मौजूद होता हूँ। तो हमारा विश्वास है कि इस समय वो हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि हम उसके नाम से एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हमारा खुदा जिंदा खुदा, और वो हर जगह मौजूद है, हर घर में जहां जहां लोग इस समय बैठे हुए हैं, चाहे कैमरे खोले हैं या नहीं खोले हैं, बट हमारा विश्वास है कि वो हर जगह पे मौजूद है इस समय। तो हम उसी की मौजूदगी को देखते हुए एक गाना गाते हैं, स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, आए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेमिसाल, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं, यीशु उपकार तेरे स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा ना खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने हमें ये मौका दिया भैया कि आपके थ्रू हम आज यहाँ पे ऑनलाइन बैठ करके वर्शिप कर पाए, उसकी धन्यवादगी दे पाए। पिछला बीता साल बहुत अप एंड डाउन में रहा है, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा है। और इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने बहुत साल पहले एक पोस्टर जो आते ना भैया, वो पढ़ा था, वो था फुटप्रिंट। शायद आप में से कई लोगों को पता होगा फुटप्रिंट्स के बारे में। उसमें मैंने, और वो मेरे को हमेशा इंस्पायर करता है। वो भले ही वचन से नहीं है, हमारे बाइबल से नहीं है, बट इट्स ए गुड लाइनिंग्स। तो मैं यहाँ पे उसको हमेशा मेंशन करना चाहूंगा कि उसमें यह है कि एक शख्स की डेथ हो जाती है, और वो जब स्वर्ग में जाता है तो वो स्वर्ग से अपने पिछली पूरी जिंदगी को देख रहा है ना। और वो देखता है कि सैंड में दो कदमों के निशान हमेशा बने हुए हैं, राइट। तो जब वो देखता है कि जब, लेकिन वो जब उन पे ध्यान देता है कि जब वो ज्यादा परेशान था, मुसीबत में था, तब उसे एक ही कदमों के निशान नजर आते हैं। तो वो परमेश्वर से शिकायत करता है कि परमेश्वर, जब मैं ज्यादा परेशानी में था, जब मैं ज्यादा दिक्कत में था, आप जिंदगी भर मेरे साथ साथ चलते रहे, लेकिन आपने मुझे उस समय क्यों छोड़ दिया जब मैं ज्यादा परेशान था, मुझे आपकी ज्यादा जरूरत थी, तब मुझे उस जगह पे एक ही कदमों के निशान क्यों नजर आ रहे हैं। तो परमेश्वर मुस्कुराते और कहते हैं, माय लविंग सन, ये वो समय था जब मैंने तुमको अपनी गोद में उठा रखा था। तो वो कदमों के निशान जो तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे हैं।
और तुम उस समय मेरे हाथों में थे, मेरी गोद में थे। तो हमारा जिंदा परमेश्वर हमेशा जब हम मुसीबत में होते तो हम कहते, पिता आप कहाँ हो। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ज्यादा परेशान हैं तो इसका मतलब है कि उसने आपको अपनी गोद में उठा के रखा हुआ है। और यही हमारे साथ में पिछला साल रहा कि परेशानियां तो आई, हम ये नहीं कहेंगे कि परेशानियां नहीं आई, परेशानियां आई, लेकिन उसने उन परेशानियों से अपनी गोद में उठा करके बाहर कब खड़ा कर दिया पता भी नहीं चला। उस सैलाब से जो आया था उससे उसने अपनी गोद में वो सैलाब को कब पार करवा दिया पता नहीं चला। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जिंदा परमेश्वर का, अपने पूरे परिवार की तरफ से कि उसने साल भर हमको, और अगर देखा जाए तो हम स्पिरिचुअल उसमें भी काफी आगे बढ़े पिछले साल में, जो सबसे बड़ा धन्यवाद है उसका। क्योंकि वचन बताता है कि बिना पिता, जब तक पिता किसी को मेरे पास खींच के नहीं लाएगा तब तक कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस पिता का कि उसने हमें खींचा और हम पुत्र के नजदीक आ सके, क्योंकि पुत्र ही है जो मार्ग, सत्य और जीवन है। और वही हमको उस स्वर्ग में, उस अंतिम सफर में और उस अनंत जीवन में ले जाने का एकमात्र नाम है, जिसका नाम है जीसस। तो उस जीसस के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे साल भर का, कि उसने हमें अपने हाथों में उठा के रखा। खास करके इस जीवन का, कि उसने अपनी सांसें हमें दी हैं ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर पाए। हम अभी भी जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, जिन्हें मौका ही नहीं मिला, जो चाहते थे मांग, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। हम जिंदा हैं तो हम माफी मांग सकते हैं, ये उसका सबसे बड़ा धन्यवाद है। बड़ा है कि आज भी हम जमीन पे जिंदा हैं, जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। तो मैं इंस्पायर करना चाहूंगा हर एक व्यक्ति को जिसके मन में कहीं भी कोई गिल्ट है, कहीं भी कोई परेशानी है, जो वो अपनी सामने, क्योंकि पिछले दिनों में भैया मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं प्रेयर में गया, घरों में गया प्रेयर करने के लिए, तो मैंने वहां पे सिर्फ परमेश्वर ने मेरे को एक ही चीज बताई कि ये लोग अपने पापों को मेरे पास लेके नहीं आ रहे, ये अभी तक अपना बोझ अपने ऊपर उठा के चल रहे हैं, जबकि मैंने इनसे कहा है तुम अपना बोझ मुझे दे दो। तो बार बार परमेश्वर मेरे को वहां पे जाके यही बोलता था कि इनको ये बोल के ये अपने बोझ मुझे दे दें, और लोग अपने दिल खोलने को तैयार नहीं है, जिसके कारण से कि कंप्लीट सरेंडर नहीं हो पा रहा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पिछले साल से और इस साल के शुरुआत से परमेश्वर ने अपने काम के लिए, अपनी योजनाओं के लिए हमें इस्तेमाल करना शुरू किया है। हम दोनों मियाँ बीवी आजकल ये काम कर रहे हैं कि हम लोग लोगों के घर जा रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, डिलीवरेंस प्रेयर्स में जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हीलिंग प्रेयर्स में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लोगों के लिए दुआ करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये इसी साल से शुरू हुआ है, इस साल से नहीं बल्कि लास्ट ईयर से शुरू हो चुका है, ये लास्ट वीक से। तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया कि उसने हमें अपनी आत्मिक जिंदगी में जो हम चाहते थे, और क्योंकि उसने हम दोनों को एक बनाया है, तो हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और साथ में प्रेयर करके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है उसकी हमारे लिए। उसका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। वास्तव में भैया मांगने से बहुत ज्यादा उसने दिया है। हम शायद के लायक नहीं थे, लेकिन उसने दिया है। तो इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपकी इस मिनिस्ट्री के लिए, जिसके द्वारा हम ये बात सबके सामने ला पा रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री का, आपका, भाभी का, बिटिया का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि अकेले आप नहीं हो, पीछे बहुत पड़ रहे हैं, तब आप इस मिनिस्ट्री को चला पा रहे हैं। तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद उस जिंदा खुदा का देता हूँ कि उसने ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आके उस गवाही को दे सकें। थैंक यू जीजस, थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच समीर भाई एंड प्रेज द मीनू, लॉर्ड। परमेश्वर की उस अनुग्रह के लिए कि बीते सालों में आपके जीवन में रहा, और वो अपनी रीति से, अपने 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 विजडम में, अपने प्लान में आपको एज एन फैमिली यूज कर रहा है। और बहुतायत से यूज करे। हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में रेगुलर रखे हुए हैं। परमेश्वर आपको और पूरे परिवार को आशीषित करे। थैंक यू सो मच समीर भाई। और नाउ आई कैन सी मार्था मैम आज ओपन कैमरे के साथ में हमारे बीच में है। तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगा कि वो अपनी टेस्टमनीज और थैंक्स गिविंग, एनी एनी, नो स्मॉल नो बिग, नो बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। मैम जो भी धन्यवाद है आपका पिछले सालों का, पिछले साल का, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
यस। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। या परमेश्वर ने हमको ये जिंदगी दी, ये मौका दिया कि इस नए वर्ष में प्रवेश कर सके। कितने होंगे जिनको ये मौका नहीं मिला मिला होगा। इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी लास्ट ईयर जब हमारे चर्च में कोई स्पीकर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आपने 60 इयर्स क्रॉस कर लिया है तो आप बहुत ही लकी हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि दुनिया में ओनली 11% लोग हैं जो 60 क्रॉस करते हैं। उस दिन मैं बहुत, मुझे बात नहीं मालूम थी। उस दिन मैंने प्रभु को बैठ के तब धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु 60 क्या, हमने तो 70 क्रॉस कर लिया है। और उसके बाद से प्रभु ने सिखाया कि हमें कितना धन्यवाद देने की जरूरत है। तो धन्यवाद देना सिखाया। मसीही जी स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़े हैं। धन्यवाद देती हूँ होल्डर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए भी, इसके द्वारा से हमने बहुत सीखा है। धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अप्रैल में मुझे कोविड हुआ था और कम्बा बहुत ज्यादा, मैं सोचती 21 डेज तक मुझे कंटिन्यूअसली हाई टेम्परेचर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझको चंगा किया, इसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। उसके बाद जुलाई 10 को प्रभु ने हम सबको, परिवार को ब्लेस किया। हमारे घर में हमारे बड़े बेटे की 2 जुड़वा बेटियां हुई। इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और दोनों बेटियां अभी स्वस्थ हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सारी बातों के लिए अभी क्रिसमस के टाइम पे भी मेरा छोटा बेटा नहीं आ पा रहा था 5-6 साल से, कोविड के बाद से चाइना से। ठीक क्रिसमस के दिन वो फैमिली के साथ आया। उसकी बेटी, वो छोटी थी 3-4 महीने की, तब हमने देखा था उसको, लेकिन अब 5 साल की होने वाली है। तो वो परिवार की खुशी भी प्रभु ने हमको दी है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अ, मसीही जीवन में प्रार्थना का जीवन और वचन को पढ़ने मनन करने में पिता परमेश्वर ने बहुत सहायता की है। और खुद खुद भी को नहीं, लेकिन दूसरों को भी उत्साहित करने के लिए प्रभु सिखाया कि अब समय है प्रार्थना करने का। खास तौर से बच्चों के लिए परमेश्वर ने बहुत बोझ मुझे शुरू से दिया, क्योंकि मैं हमेशा से संडे स्कूल में पढ़ाती रही, आज भी पढ़ा रही हूँ मैं। परसिक्यूशन रिलीफ संडे स्कूल में मैं सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ बच्चों के जीवन में जो हम बीज बो देते हैं वो जिंदगी भर याद रहता है। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 119:11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इस बात को मैं बच्चों को बहुत सिखाती हूँ। और ये आवश्यक है हम सब के लिए कि जब वो छोटे हैं, इससे पहले कि दुनिया की बातें में भर जाए। जैसे आजकल बहुत ज्यादा टेम्पटेशन बच्चों के लिए है, जैसे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है। मोबाइल जो है सबसे बड़ा टेम्पटेशन है। ये शैतान का एक, समझ लीजिए वो है एक वेपन है जो बच्चों को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए हमें बहुत प्रार्थना करनी है, बहुत प्रार्थना करनी है। बहुत बोझ प्रभु ने दिया है कि हम प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे बचपन से प्रभु का वचन सीखें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने पिछले साल बहुत सिखाया और आगे बढ़ाया। और मेरी ये प्रार्थना यही है कि जो भी जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हम उसको प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और यस, हमने देखा कि आशीष भाई के ट्विंस डॉटर एंड परमेश्वर ने बहुत ज्यादा से मतलब डबल पोर्शन के साथ में आशीषित किया है। तो एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और बहुत अच्छी बात एक आपने बोली कि एक मसीह जीवन में हमें परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहना है और दूसरी जिंदगियों को, दूसरों को भी सिखाने वाला बनना है। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। और मे गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा नेहा शाह, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एंड उसके बाद में डॉक्टर अनीता साचा, आप तैयार रहिएगा, हम आपको भी चांस क्या, दैट इज योर नेक्स्ट टाइम। यस, थैंक यू सो मच, आपने कैमरे को ओपन किया। मैं अभी नेहा शाह के बाद में आपको अनम्यूट करता हूँ। तो नेहा शाह, थैंक ओवर यू। टू यू प्लीज। थैंक यू आशीष जी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ 2023 के लिए। और बहुत सारी मैंने एक्चुअली ब्रेक थ्रूज को देखा। और
यहाँ पर एक बार मेरे लिए प्रार्थना हुई थी और प्रार्थना में बोला गया था कि मेरे लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ब्रेक थ्रू था, लेकिन ब्रेक थ्रू किसी और चीज में मिला। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं है कि परमेश्वर वो हमें दे, पर परमेश्वर उससे बेटर, परमेश्वर हमारे लिए बेटर वेज रखते हैं। तो और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सोच से बढ़कर उन्होंने मेरे जीवन में मतलब ब्रेक थ्रूज लाए, और मुझे मतलब मुझे खुद चेंज किया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर सबके लिए कर सकता है, परमेश्वर ही इज पावरफुल, ही इज ग्रेट, ही कैन डू ऑल थिंग्स, लेकिन मेरे लाइफ में नहीं हो सकता। इतने साल प्रभु में होने के बाद भी मेरी सोच ऐसी थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी सोच को बदला। और मुझे ना कि मेरे सोच को बदला, पर मुझे देखने को भी मिला मेरे जीवन में। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर सबके लिए ग्रेट थिंग्स रखते हैं, बस हमें विश्वास करना जरूरी है और राइट लोगों के साथ रहना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है फेलोशिप, राइट पीपल, राइट फ्रेंडशिप होना लाइफ में बहुत बहुत मायने रखता है। तो आई प्रेज गॉड, आई प्रेज गॉड फॉर ब्रिंगिंग राइट पीपल and blessing me. Thank you so much, Ashish, for this time. Thank you so much, Neha, for this testimony. And yes, परमेश्वर हमारे जीवनों में, and this is our faith कि our Lord can do anything, but एनीथिंग के बाद में हम दो तीन वर्ड और ऐड कर लेते हैं, एज पर माई प्लान, एज पर माई विल, एज पर माई थॉट प्रोसेस। हमें ये चीजें नहीं सोचनी है। लेट द गॉड वर्क इन आवर लाइफ, कि परमेश्वर को हम वो स्थान दें, हम उनको वो अपॉर्चुनिटी दें अपने जीवन में कि वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने विल के अकॉर्डिंग हमारे जीवन को चलाएं। देन वो लाइफ हमारे लिए बहुत खूबसूरत होगी। यस, थैंक यू सो मच नेहा। एंड नेक्स्ट डॉक्टर अनीता साचा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। जी, सभी को जय मसीह की। थैंक यू आशीष भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं सचमुच में मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिछले पूरे साल 2023 में परमेश्वर ने संभाला और मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को फील किया और ये महसूस किया कि हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वो एक मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। जहाँ हमारे पास कोई आशा नहीं होती, उसमें वो उसके बीच में से हमारे लिए वो रास्ते निकाल देता है। मैंने पिछले दिनों भी ये होल्डर क्रॉस मीटिंग में ही मैंने अपनी टेस्टिमनी भी शेयर की थी। पता नहीं अब याद है कि नहीं याद है, मुझे नहीं पता है, लेकिन टेस्टिमनीज तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे जीवन में तो हर दिन एक टेस्टिमनी होती है, हर दिन परमेश्वर हर दिन संभालता है। तो मैं परमेश्वर का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि पिछले साल परमेश्वर ने संभाला। जो मैंने एक टेस्टिमनी शेयर की थी कि लास्ट ईयर जैसे हमारे ईएसआई, जो भी ईएसआई कॉर्पोरेशन में कभी किसी का मतलब ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट फिर ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई थी। तो उसमें जो था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब 1200 डॉक्टर्स का ट्रांसफर हुआ, जिसमें कि मेरा नाम नहीं था उस लिस्ट में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर मेरा ट्रांसफर होता, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेरे भाई लोगों का हुआ था, तो मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम सबके लिए बहुत प्रॉब्लम होती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद फिर से देती हूँ दोनों हाथ उठा के कि परमेश्वर ने उस बात में संभाला। और उसके बाद भी पूरा जो साल था, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मैंने अपने जीवन में, चैलेंजेस भी आए, लेकिन ब्लेसिंग्स चैलेंजेस से ज्यादा उन चैलेंजेस में ही ब्लेसिंग्स निकलती है हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। फिर उसके बाद जब मैंने इसके बाद फिर जुलाई में, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे को मतलब मेरे हॉस्पिटल में मेरे को मतलब मेरे डिपार्टमेंट से निकाल के मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया और मुझे ऐसी जगह पे बिठाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो मैंने सबको यही बोला कि ये मतलब डायरेक्टर मैडम ने मुझे नहीं इस जगह ये पोस्ट दिया, ये खुदा की मर्जी है, तब मैं इस जगह पे आई हूँ। मतलब उस जगह के लोग इतना मतलब लोग मैडम के पीछे इतना पड़े हुए थे कि मैम हमें ये एसएसटी इंचार्ज हमें बनाओ। मतलब सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है जो कि रेफरल हॉस्पिटल से कनेक्शन रहता है।
तो सब बोल रहे थे कि हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उधर जाऊंगी भी, मतलब मेरे मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया था। लेकिन जब मुझे वो पोस्ट मिली, तो क्योंकि मैंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं किया था, तो मेरे लिए वो चीज बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैं अभी भी हर दिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ, उस टाइम भी मैं यही करती थी कि खुदा मेरे को ऐसी जगह पे आपने बिठाया है, समझ बुद्धि ज्ञान विजडम देने वाले आप हैं, आप अपनी विजडम मुझे दीजिए और मेरी सहायता मदद कीजिए कि मैं अपने काम को अच्छे से कर सकूं। और तब से लेके अभी तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो काम मेरे लिए बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हर एक बात में संभाला। साथ ही साथ मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने भी मुझे सिखाया। परमेश्वर ने उनके मन को ऐसा किया कि उन्होंने मतलब मेरे साथ कॉपरेट किया। तो मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। वही मैंने कहा ना, टेस्टिमनीज तो बहुत सारी है, अगर मैं टेस्टिमनीज देते रहूंगी तो ये टाइम पूरा टेस्टिमनी में निकल जाएगा। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन एक टेस्टिमनी मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी कि पिछले दिनों 3 दिसंबर को हम नागपुर गए थे। मैं अपनी मदर को लेकर के गई थी नागपुर। एक्चुअली क्या उस दिन फर्स्ट संडे भी था, हमारा होली कम्युनियन होता है, और फर्स्ट एडवेंट संडे भी था। और हम तब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, और मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि हमें जाना पड़ा, क्योंकि मैं कभी वर्शिप मिस नहीं करती। तो मुझे बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर जब हम वहां पे स्टेशन पहुंचे, तो फिर जाने के लिए जब बाहर निकले, मेरे भाई को थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, हमें कोई कुली भी नहीं मिल रहा था। तो जब हम बाहर निकलने लगे, तो ये एक्सकलेटर था, तो हमने कहा कि इससे चलते हैं। तो वैसे तो हम कहीं भी जाते हो तो मम्मी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मम्मी ओल्ड है, 70+ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब हमने कहा कि हम चढ़ते, मेरा भाई अपने मतलब बेटे को लेके थोड़ा आगे निकल गया था, और मैं और मेरी मम्मी पीछे थे। तो मम्मी को मैं पकड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि मेरा हाथ छूट गया मम्मी से, मम्मी आगे चली गई। और मैं अब स्टेशन पे तो भीड़ रहती है और मैं पीछे रह गई। मैंने कहा मैं अभी जस्ट चढ़ती हूँ, मम्मी को जल्दी से पकड़ लेती हूँ। लेकिन उतने में क्या हुआ ना, मम्मी ऐसे बैक साइड से गिर गई, बिल्कुल पीछे गिर गई। और अब मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मेरा भाई आगे निकल गया था, पर मैंने मम्मी को पकड़ा, लेकिन अब वो उतनी मतलब थोड़ा हैवी, और एक्सीलेटर चलता जा रहा है। और मतलब मम्मी मेरे को बोल रही है कि मतलब मैं गिर गई, मतलब मेरे को बचाओ। फिर उधर पीछे से लड़के आए, तो उन्होंने पकड़ा। और मतलब मैं लेकिन मतलब जब हम इंसान है, और मैं ऊपर से डॉक्टर भी हूँ, तो कुछ ज्यादा ही मुझे पता चलता है कि क्या चीजें हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि फिर मम्मी को ऐसे पकड़ के हम ऊपर लाए। एक्सीलेटर किसी ने रोक दिया था। तो फिर हमने बोला कि तो मैंने मन में ये सोचा कि अब हम घर तो नहीं जा पाएंगे, हमेशा सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऊपर आए तो मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ था। और हम मतलब मम्मी बिल्कुल चल के और घर तक आई, मतलब चल के मतलब बाहर आई, फिर हम गाड़ी से घर आए। और 2 दिन तक मैं वहां पे रही, और मम्मी को कुछ भी हम पूछते रहे कि पेन तो नहीं है, कुछ दर्द तो नहीं है, नहीं तो हम डॉक्टर को दिखाए, पर मम्मी बोली नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं इसके लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच जो परमेश्वर का वचन बताता है कि जहां 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 कहीं भी तुम जाओगे, मतलब तुम्हारा मैं अपने फरिश्ते भेजूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे। और परमेश्वर जो है हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वचन बताता है। तो मैं ये तो मेरे जीवन में एक सच में ही मिराकल था कि मतलब मम्मी ऐसे बैक साइड से गिरी, और मुझे लग रहा था शायद स्पाइनल इंजरी होगी, कुछ सीवियर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर मम्मी को कुछ हो जाता, क्योंकि वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी घर में, तो क्योंकि भाई की मेड चली गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम, वो नागपुर में वहां पे कोई और है भी नहीं देखने के लिए। तो अगर कुछ होता तो हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है, अगर हम किसी इंसान को बताएंगे तो वो नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो हमारी सारी कंडीशंस को, सारी परिस्थिति को जानता है, वो हर बात में संभालता है। और तब से लेके ये 3 दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ था, और आज का दिन है कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो वापस आगरा भी आ गई है, सब काम खुद से करती है, कुछ नहीं हुआ मम्मी को, मतलब एक हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो परमेश्वर का मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी। और परमेश्वर ने हमेशा हर बात में मुझे संभाला है। जब भी कुछ भी दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रहता है कि मैं कभी टेंशन नहीं लेती कि भाई ये चीज हो गई वो चीज हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये परिस्थिति है, परमेश्वर ही निकालेगा इससे। तो मैं आप सबको भी इस बात से बस एनकरेज करना चाहती हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें भरोसा सिर्फ अपने परमेश्वर पे रखना है, अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखनी है। थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच डॉक्टर नित्या साचा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आंटी को कोई चोट नहीं आई है और बहुत अच्छे से हैं। एंड ये सिर्फ परमेश्वर ही हमारा कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है।
नाउ आई कैन सी, थैंक यू सो मच। पूनम मैसी जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके एनी एनी थैंक्स गिविंग एनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, पूनम मैसी जी। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने 2023 में बहुत संभाला, पूरे परिवार को संभाला। बहुत सी चीजें ऐसी हुई, उतार चढ़ाव आए, कई बार बीमार हुए, परेशान हुए, कई बार ऐसी सिचुएशन थी कि अब इससे कैसे बाहर निकले। लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि परमेश्वर जो हमसे प्रोमिसेस करते हैं वो एक एक प्रॉमिस हमेशा पूरा होता है। अगर हम उस पर विश्वास योग्य बने रहें तो हर एक वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और मैं सच में, प्रभु ने ऐसा वाला शक्ति और सामर्थ्य दी है कि मैं जल्दी से नहीं घबराती। मैं उनके हर एक वर्ड पर जो मैं पढ़ती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मेरे जीवन में होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हम सबके साथ ऐसा है कि हम जैसा हम वचन को लेंगे, उस पे जैसा विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में वैसा ही होगा। परमेश्वर ने संभाला, और बीमारियां आई, बेटी बीमार हुई है, हस्बैंड बीमार हुए थे, और काफी सारी चीजें हुई, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हुई। और लेकिन परमेश्वर ने एक एक करके सारी परेशानियों को दूर करके 2023 में आशीषित किया। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि 2024 हम सभी के लिए दुगनी आशीषों का साल होगा। आज हमारे पास्टर जी ने भी चर्च में यही कहा कि यदि हम विश्वास करें तो 2024 हमारे लिए वो सभी आशीषों को लेकर आएगा जो कहीं ना कहीं हम हमारी मिस हुई हैं 2023 में। और हम ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी परमेश्वर के और करीब आए, प्रभु को और वचनों पे विश्वास करना सीखे। और परमेश्वर ने बहुत संभाला, जितना धन्यवाद दें उनका वो कम है। सारी आशीषें उन्होंने हमें दी और संभाला है, और परिवार को भी आशीषित किया। सबको जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर पूनम, मे गॉड ब्लेस यू कि परमेश्वर ने पूरे साल आपको एज एन फैमिली अपने करीब रखा और अपने जिंदा कलाम में रखा। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो आई बिलीव सबकी थैंक्स गिविंग हो गई हैं। शालिनी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करूंगी कि 2023 वाज अ ब्लेसेड, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर एनकरेजिंग टेस्टिमनी। स्पेशली जैसे मैम खान ने अभी बताया, मुझे नहीं पता था कि ये ग्राफ है कि 11% लोग जो हैं 60 एंड अबव वाले चीज। सो आई रियली वांट टू प्रेज गॉड फॉर माय पेरेंट्स हेल्थ, बिकॉज प्रभु का अनुग्रह है कि मेरे पापा भी ही सेलिब्रेटेड हिज 90th बर्थडे इन December 16, और मेरी मॉम की भी एज है, और दोनों अकेले लखनऊ में रहते हैं। और खुदा का सचमुच में इतना फजल है कि परमेश्वर हर चीज में, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी तकलीफ होती, कुछ भी होता ही मम्मी सिर्फ उस जगह पे अपना हाथ रखती हैं और प्रार्थना करती हैं। अभी जब मैं लखनऊ गई थी, मेरे थोड़ा सा हाथ में कुछ एक हड्डी सी उठी सी लग रही थी, तो मेरे मन में एक बार आया कि एक्सरे करा लें। और 2-3 दिन मम्मी ने वहां पर हाथ रख के प्रार्थना करी, तेल लगा के, और वो हड्डी भी जो उठ सी रही थी, जो मुझे लग रही थी उठ रही, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया। तो सच में गॉड इज सो गुड दैट नॉट फॉर अ माइक्रो सेकेंड ही लीव्स अस। मतलब 24/7, और माइक्रो सेकेंड भी परमेश्वर से, मतलब रात में भी अगर सो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, हाथ रख के प्रार्थना कर लो, ठीक। सो हमें मेडिसिन की भी जरूरत नहीं, दैट दैट गॉड वी हैव। तो जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी, सचमुच में मैं वाकई में प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बहुत सारी टेस्टमनीज है, मतलब एवरी डे इज अ टेस्टमनी। बट वही होता है कि वी हैव सो शॉर्ट ऑफ टाइम, और हमें लगता है ये छोटी है, ये बड़ी है, बट एवरी डे इज अ टेस्टमनी। सो आई वांट टू रियली थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेज, क्योंकि 2.5 years से होली क्रॉस मिनिस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस हो रही है। अभी ये ब्रेक हुआ था फॉर अ मंथ, बट प्रभु का सचमुच में बहुत बहुत अनुग्रह है, हर बहुत आशीष है, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मे गॉड ब्लेस यू। यस, शालिनी के डैडी एंड मॉम बोथ हैव अ गुड एंड ब्लेसेड एज। और यस, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, बट हमें पता है, और पिछले 1-1.5 सालों से मैं भी लखनऊ, मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है उनके साथ रहने का। तो मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने देता हूँ उन्हें।
उन्हें जो लेकर के आना है, कुछ भी करना है वो अपने आप करें। तो आई नो कि वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आएंगे और मार्केट तक जाएंगे तो एक्टिव रहेंगे। तो समहाउ मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन आई नो ये एक्सरसाइज अगर मैंने खत्म करी तो शायद उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, परमेश्वर का अनुग्रह हो कि उन्होंने हर समय हर वक्त हमें अपने अपने उन हथेलियों के बीच में रखा है और अपने शेल्टर्स में रखा है, अपने स्पेस में रखा है। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और ये नेक्स्ट सेगमेंट होगा कि जिसमें हमारे पास जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं, मैं आज डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ रीजंस हैं, बट ये हमारे कॉन्ग्रीगेशंस में, हमारे सराउंडिंग में, हमारी फैमिलीज में, हमारी सोसाइटीज में जितने भी सिक लोग हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे। जिनको जिनको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, जिनके नाम हम जानते हैं, हम उनका नाम लेकर के करेंगे। आप अपने घरों में बैठ करके नाम लेके कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम अपने देश के लिए, अपने अपनी सिटी के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने लीडर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम दुआ करेंगे। और अपने अपने सभी पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, क्योंकि बहुत है कि आप एज एन फैमिली हमने 2024 जो शायद हम लोग अपने प्रोफेशन को, वर्ल्डली जॉब्स को हमने प्राइमरी लिया हुआ था, और सभी के लिए होता है टू सर्वाइव फॉर ब्रेड बटर एंड शेल्टर, बट एट सम एक्सटेंट नाउ गॉड इज सेइंग कि इस परसेंटेज को थोड़ा सा कम करके अब हमारी तरफ डाइवर्ट। तो एज एन 2024 मैं पर्सनली शायद चीजों को अब परमेश्वर के उस काम के लिए, परमेश्वर की उस मिशन के लिए अपनी लाइफ को डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो मैं एज एन फैमिली आप सबसे कहूंगा कि आप हमारे लिए पर्सनली दुआ करें कि आने वाले दिनों में, हमें पता है बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट ये आज भी जब परमेश्वर का वचन शेयर हो रहा था तो गॉस्पल इतना, यस परमेश्वर की ग्रेस भी हमारे साथ होगी, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी होंगे, और परमेश्वर हमें उन चैलेंजेस से निकालेगा भी। वो चाहे हमारा सर्वाइवल चैलेंज हो, डेली के नीड्स हो, रिक्वायरमेंट्स हो, परमेश्वर सब पूरा करने वाला है। दिस इज आवर फेथ। तो थैंक यू सो मच। आई कैन सी मोनिका जी इस जूम पे हैं, परमेश्वर आपको भी धन्यवाद दे। सो दिस इज हाउ विल प्रे इन दिस सेगमेंट। और इफ एनीबडी कैन वॉलंटियर, डॉक्टर अनीता साचा, इफ यू लीड अस इन दिस प्रेयर सेगमेंट, विल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो भाई अरुण सैमुअल के लिए करें, जो मुझे अभी नाम याद आ रहे हैं, एंड सिस्टर गीतांजलि हैं, आप उनके लिए प्रेयर करें। हमारे दोनों पास्टर्स, उनके परिवारों के लिए करिए। एंड जितने भी बीमार हैं, यंग बच्चे हैं, यूथ हैं, एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, मौसम बहुत खराब है, हमारे ओल्ड जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए दुआ करिए। एंड साइमल्टेनियसली हमारी कंट्रीज की कंडीशन एंड सराउंडिंग जो भी हो रहा है, उन सभी चीजों में परमेश्वर की पीस हो, इन सभी बातों के लिए आप दुआ करें। यस, ओवर टू यू डॉक्टर। आइए दुआ मांगेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रेयर मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की प्रेयर मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जो कि इस 2024 में पिता परमेश्वर फिर से रिज्यूम हो पाई है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए और सारे आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि बीते साल में आपने हमें संभाला, हर एक बात में आपने हमारी सहायता मदद की, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं अभी इस प्रेयर मीटिंग में जितने भी लोग पिता परमेश्वर शामिल हैं, आप हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हर एक के साथ बनी रहे, आप हर एक की अगुवाई करना पिता परमेश्वर, सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अब इस मौसम के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर काफी ठंड है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो गरीब लोग हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास अपने को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है पिता परमेश्वर। उनके लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें ऐसा मन देना पिता परमेश्वर कि हम उनकी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और जो भी उनकी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो सके पिता परमेश्वर। आप हर एक की सहायता करना और मदद करना पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार लोग हैं पिता परमेश्वर, मिस्टर अरुण सैमुअल के लिए पिता परमेश्वर, मिसेस गीतांजलि के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर अचला के लिए पिता परमेश्वर, और
मिसेज आशा नथानियल के लिए पिता परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, नाम बनाम एक एक को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने सीधे भरे हाथों को बढ़ाइए और उन्हें छुइए पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि चंगाई देने वाले सिर्फ आप है पिता परमेश्वर। डॉक्टर्स तो सिर्फ जरिया है पिता परमेश्वर, लेकिन चंगाई केवल और केवल आपके द्वारा मिलती है पिता परमेश्वर। इन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपसे चंगाई मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये भी इन अपनी बीमारी से पिता परमेश्वर बाहर निकल पाए और ठीक हो पाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के दोनों पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर। आप उनके भी साथ होना, उनकी भी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, जबकि आपने उन्हें एक अगुवे के रूप में हमारे कलीसिया में रखा है पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करना, मदद करना, समझ बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करना कि वो कि पिता परमेश्वर जब वो कलीसिया को वचन के बारे में बताते हैं पिता परमेश्वर, वो एक अच्छे से पिता परमेश्वर बता पाए पिता परमेश्वर, समझा पाए पिता परमेश्वर, और कलीसिया उनकी अगुवाई में आपके नजदीकी में आगे बढ़े, और कलीसिया स्पिरिचुअली पिता परमेश्वर ग्रो करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना, उनके दोनों पास्टर्स के परिवार को संभालना पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनके घर में जो भी बुजुर्ग है पिता परमेश्वर उनके भी साथ होना, हर एक तकलीफ हर एक परेशानी से बचाना पिता परमेश्वर, सहायता करना, मदद करना। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके भी साथ होना पिता परमेश्वर, जिन्हें पिता परमेश्वर एक आशीष के रूप में हमारे कलीसियाओं में दिया है पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, आप मदद करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनसे कलीसिया के जो यंगर लोग हैं पिता परमेश्वर, उनसे सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उनका जीवन ऐसा हो कि वो उनसे सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, आप मदद करना, और आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी यूथ के बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी भी आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। वो भी पिता परमेश्वर आपके वचन पे चलने वाले बने, अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जबकि ये ऐसा एज ग्रुप है पिता परमेश्वर जबकि बच्चे इस संसार में भटक जाते हैं पिता परमेश्वर, व्यर्थ की बातों में अपने समय को गवाते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर की वो समय को इम्पोर्टेंस दे पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो पिता परमेश्वर। वो भी पिता परमेश्वर अपने टाइम को वेस्ट ना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, बल्कि उनकी नजरें आपकी ओर लगने वाली हो सके, और वो जो भी काम करते हैं पिता परमेश्वर उसमें उन्हें ब्लेस करना, और वो अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस करना, जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं आपके अनुग्रह में बढ़े, आपके बुद्धि ज्ञान में बढ़े पिता परमेश्वर। हर एक बच्चा आपके वचन पे चलने वाला बने पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे को आप अच्छी बल बुद्धि ज्ञान देना, और अपनी बुद्धि को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हर एक की आप सहायता करना, मदद करना, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वक्त में अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जबकि हमारा देश एक बहुत ही सुंदर देश है पिता परमेश्वर, ये एक सेक्युलर देश है पिता परमेश्वर, जो कि इसकी पहचान है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की ये जो इसकी पहचान है ये हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। आप हमारे देश की परिस्थिति को जानते हैं पिता परमेश्वर, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पिता परमेश्वर। जो भी गलत बातें हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर, उन्हें हमारे देश से पिता परमेश्वर हटाना पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, वो उनमें कोई नफरत की बात ना हो पिता परमेश्वर, जबकि भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं पिता परमेश्वर, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने वाले हो सके, और एक दूसरे को आदर देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना, अपने गवर्नमेंट के लिए पिता परमेश्वर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप हर एक को ब्लेस करना, हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान देना
पिता परमेश्वर, कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं पिता परमेश्वर वो आपके भय में लेने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर जो भी वो पॉलिसीज बनाते हैं पिता परमेश्वर वो लोगों की भलाई के लिए, वो देश की उन्नति के लिए, पिता परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना। पिता परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खासतौर से इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को आप बहुत आयत से ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आने वाले टाइम में जो भी आशीष भाई ने जो भी डिसीजन लिए हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर वो उनकी ओर से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर वो डिसीजन जो उन्होंने लिए वो आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। जो वो अपना जो भी टाइम अपनी लाइफ जो होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को पूरी तरीके से डिवोट करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो निर्णय आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करना, मदद करना, ब्लेस करना, उनके हर एक कमी घटी को, हर एक जो भी उनकी नीड्स है पिता परमेश्वर, उन्हें आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना पिता परमेश्वर। और आने वाले टाइम में ये मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर आपके कार्यों में आगे बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करना और मदद करना, कोई भी नेगेटिव चीज ना आने पाए पिता परमेश्वर, कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी ना आने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग अभी इस प्रेयर मीटिंग में, आप हर एक को ब्लेस करना, हर एक की सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे मांगने से पहले ही पिता परमेश्वर आप हमारी जरूरतों को जानते हैं पिता परमेश्वर। और जरूरतों को पूरा करने वाले भी पिता परमेश्वर सिर्फ आप हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी ये विनती और प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारे इस विनती को सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you so much, Dr. Nitya Sacha. May God bless you. And I was seeing, yes. तो मोनिका जी, थैंक यू सो मच कि इस वक्त आप इस वर्शिप में हैं। और ये इस साल की पहली वर्शिप है, तो हम लोगों ने पैटर्न को सिर्फ इस वर्शिप के लिए थोड़ा सा चेंज किया है कि हम परमेश्वर के समक्ष अपने थैंक्स गिविंग और टेस्टिमनीज को लाने वाले हो सकें। तो आई विल इनकरेज कि आप, अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है कि आप कोई धन्यवाद है, कोई टेस्टिमनी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और जी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और हमारा जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, टेस्टिमनी ये है कि सुबह से लेकर शाम तक खुदा बाप संभालता है। कितने सारी ऐसी बातें हैं, इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जो हम नहीं चाहते थे लेकिन लोगों की जिंदगियों में हुए, पर प्रभु ने हमें आज तक संभाला है और उसकी भलाई है। वचन में लिखा है कि मनुष्य का आने का समय और जाने का समय निश्चिंत है, और मनुष्य चिंता करके अपनी आयु का 1 मिनट भी बढ़ा और घटा नहीं सकता। तो खुदा बाप ने हम सबको जोड़ा है, पास्टर आशीष जी के थ्रू जोड़ा है, सिस्टर शालिनी जी के थ्रू जोड़ा है। खुदा बाप आपकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाएं, प्रभु आपको बहुत आगे लेकर जाएं, ताकि आप बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में कंफर्ट कर सकें। इस वक्त मेरी टेस्टिमनी यही है और मेरा शेयरिंग यही है कि हम एक दूसरे को, जो लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, क्योंकि परेशानी का कारण सिर्फ पैसा होना नहीं है या बीमार होना नहीं है, पर आत्मा में तसल्ली होना। तो रूह के अंदर जब हम अगर बीमार भी हैं और प्रभु ने हमें अगर वो जो पवित्र आत्मा है, तो यदि हम वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को कंफर्ट करें। हालात कैसे भी हों, परेशानियां सबके साथ हैं, कभी पैसों की है, कभी शरीर की है, कभी रिश्तों की है, कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की है, लेकिन मैं खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें कंफर्ट करता है, हमारे कैसे भी हालात क्यों ना हो। वो हमें वो जो पवित्र आत्मा है, जो कहा ना, मैं एक सहायक भेज दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो दुनिया के बारे में तुम्हें बताएगा, तुम्हें शांति देगा। तो प्रभु ने जो मुझे शांति दी है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिंदगी में, ऐसे उतार चढ़ाव, जहां पर कोई आस नहीं थी, जहां ऐसा लगता था कि बस अब इसके बाद नहीं खुदा बाप, अब आपने हमें ही क्यों चुना इतने सारे दुखों के लिए, इतने सारे सर्कमस्टेंसेस के लिए मुझे ही क्यों चुना प्रभु? मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो आप पर बहुत बचपन से भरोसा करती हूँ। लेकिन प्रभु
शायद हमें सिखाते हैं और हमें उन परिस्थितियों में कंफर्ट भी करते हैं। तो मेरी छोटी सी टेस्टिमनी यही है कि हालात कुछ भी हो, आप एक तो हमें प्रभु से उस पवित्र आत्मा को मांगना है जो हमें पीसफुल रखे, जो हमें आराम दे अंदर, मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे जो आत्मा है वो कंफर्ट में रहे। और दूसरा, हम एक दूसरे को कंफर्ट कर सके, क्योंकि ये परिस्थितियां सबके साथ हैं, कभी पहले है कभी बाद में है। तो हम एक दूसरे को बजाय एक दूसरे की बातों को मतलब समझ सके और उनको उसके अनुसार उनकी बातों को एक तो सुन सके और उनको शांति दे सके। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सबको नए साल की बहुत बहुत आपको विशेष। थैंक थैंक यू यू सो पास्टर जी। मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच मोनिका जी, मे गॉड ब्लेस यू। और वाई मी, मतलब मैं ही क्यों प्रभु, हाँ। मेरे ऊपर क्यों परेशानी आई। सो इस पे भी मैंने पिछले साल काफी बार परमेश्वर के वचन से बात करी है आप लोगों से। एंड यस, जी वाई मी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना और हमसे चाहता है कि हम धन्यवाद दें, उसके नाम को ग्लोरीफाई करें। और उस जी सिलेक्शन पे हमें प्राउड होना चाहिए कि वाई मी, क्योंकि नाउ आमीन। वी हैव चोजन वन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी उन तमाम टेस्टिमनीज के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और मैं रेवरेंड विनय फिलिप दयाल साहब को भी देख सकता हूँ। भाई साहब, अगर आप अनम्यूट कर सकें, एंड यस, यू ऑल्सो कैन गिव थैंक्स टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। I'll allow you if possible. हाँ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। अभी तो एक्चुअली मैं टैक्सी में हूँ, Okay, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। no, तो एक्चुअली no बस worries भाई साहब, no worries, मैंने no ज्वाइन कर worries, लिया, मैंने सोचा कि no worries। आप आराम से पहुंचिए, परमेश्वर आपके साथ में है, और फिर बात होती है। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। जी थैंक यू भैया, थैंक यू। तो गिव थैंक्स, जो आज का मेन कोर विषय था। यूनुस आंटी, थैंक यू सो मच, आपने कैमरे को ओपन किया, मुझे लगा आप भी कहीं बाहर तो नहीं है। यस, आई, परमेश्वर आपसे भी अपने धन्यवाद विषय भेंटे चाहता है। आप भी, यस, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द मैं लॉर्ड। आज अपने जॉब की प्लेस पे आ गई हूँ और परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि इस नए वर्ष में हम लोग सुरक्षित है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए तत्पर है। और मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ और यहाँ बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। लखनऊ में मुझे ठंडा नहीं लग रहा था और यहाँ इतना ठंडा है। दुआ करिए कि सब लोग ठंड में बचे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहे, क्योंकि जब हम जिंदा हैं परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के पास जाने के बाद महिमा करना कुछ वो नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और दुआ करिए कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके और वो वापस लखनऊ जा रहा है और उसे ठंड से बचाए, क्योंकि वो लखनऊ का है। हम तो एक 15 दिन के बाद आ गए तो अपने को एडजस्ट कर लेंगे, पर बच्चा है वो, तो दुआ करिएगा उसके लिए। और मैं थैंक्स इसलिए भी करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन हुआ था और जब अब मेरे पास यही टाइम था कि जब मैं क्रिसमस के बाद उनका आँख का ऑपरेशन करवाती, तो मेरे लिए कह रहे कि तेरी जिद है ये। और ये तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि हमारे लखनऊ के आसपास में 2-3 केसेस आँख के खराब हो गए थे। तो हस्बैंड थोड़े वरीड थे कि मतलब पता नहीं क्या है। मैंने कहा परमेश्वर पे विश्वास करिए, मैंने कहा अनुग्रहकारी है। मैंने तो फिर भी मतलब तो शैतान करता है ना थोड़ा थोड़ा, अरे पता नहीं उसका ऐसा हुआ था, उसका ऐसा हुआ, तो कहीं मेरा भी तो ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा आप दुआ करिए, सिर्फ दुआ करिए और बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा क्योंकि परमेश्वर हमारे और इतना थैंकफुल हूं मैं परमेश्वर का कि उनका बीपी थोड़ा अप रहता है। और उस दिन उनका जब ऑपरेशन था 31 को, तो मेरे से कह रहे कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि 31 को क्यों करवा रही है, 31 को भाभी क्यों करवा रही है ये सो। मैंने कहा नए साल में परमेश्वर के अनुग्रह को इन नई आंखों से देखना है ना, और नई रोशनी देखना नए साल की। तो घबरा रहे थे कि मतलब वो, मैं हमेशा दुआई पे थी। और उस दिन संडे का दिन था, मैं ऑनलाइन ब्रदर अनिल सिंह की सुन रही थी। तो ब्रदर को भी मैंने मैसेज कर दिया था कि ब्रदर दुआ करिएगा, क्योंकि परमेश्वर साथ है, पर पास्टर्स लोगों की दुआएं बहुत जरूरी है।
तो जब उसके बाद ऑपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया, उन्हें पता नहीं लगा। और उसके बाद हफ्ता के 2 दिन के बाद उनको दिखने लगा, बहुत क्लियर दिखने लगा। तो कह रहे कि दूसरी आंख मेरी वो कम दिख रही है। तो मैंने कहा परमेश्वर का शुक्र करिए कि आंख की रोशनी आ गई, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन चाहे कैसे भी करो तो पर नहीं आती। मैंने कहा दुआ ये मैंने तो बाद में मुझे बड़ा थैंक्स करने लगे कि मैं तूने मोटिवेट करा, पर मैं डर रहा था। मैं डरा था। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं डरी थी क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर था, और आपको भी मैं उस दुआ में जोड़ी हुई थी। तो बहुत थैंक्स कर रहे थे मुझे, और कहते मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ क्योंकि वो मेरा थैंक्स कर रहे हैं, पर मैं परमेश्वर का थैंक्स कर रही हूँ कि उनकी आंखों की रोशनी, एक आंख का हुआ भी ऑपरेशन, और वो बिल्कुल अच्छे परफेक्ट हो गई है। और दुआ करिए कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि कभी हम वाइफ दुआ वाली होती है, हस्बैंड थोड़े काम वाले होते हैं। दोनों बराबर लेवल चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं दुआ में हूँ तो वो नहीं है, तो इसलिए दुआ में जरूर होना है। और दोनों बेटों के लिए भी दुआ करिएगा। यही मेरी टेस्ट बनी है आज की, ये है कि मेन कि मुझे परमेश्वर ने सुरक्षित पहुंचा दिया, जबकि इतना फॉगी मौसम था कि मतलब ट्रेन भी 2-2 ढाई घंटे लेट थी, फिर भी मैं सुरक्षित पहुंची। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू सबको। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, थैंक यू सो मच कि परमेश्वर ने इस बड़े काम को आपके परिवार में किया और आपसे जी सुरक्षित सही सलामती के साथ में अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गई हैं। परमेश्वर आपके साथ है और आपके बेटे के साथ है, वो सही सलामती से घर पहुंच रहे हैं। परमेश्वर का जी। धन्यवाद। सो गिव थैंक्स। बताइए, 1 घंटा हो गया। खैर, I'll take only 5 minutes. तो दैट वाज माय होल पर्पस, जो परमेश्वर आज मुझसे कराना मांग रहे थे कि परमेश्वर के समक्ष हम अपने थैंक्स गिविंग को लेकर के आए, उन्होंने टेस्टमनीज को लेकर के आए। आई डोंट नो आप सबने इस बात को ऑब्जर्व किया या नहीं किया। हम लोग जितने लोग भी इस वक्त जूम पे हैं और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, जब हम अपनी टेस्टमनीज और थैंक्स गिविंग देते हैं या बोल रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुस्कुराहट के साथ में शेयर ना कर रहा, उस सुकून के साथ में शेयर ना कर रहा, उस रिजॉइस में होकर के शेयर ना कर रहा। और यही परमेश्वर हमारा चाहता है हमारी जिंदगियों से। अगर मैं फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस उसका चैप्टर 5 और वर्स 18 पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरती से लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। तो परिस्थितियां कैसी भी हो हमारे सराउंडिंग में, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, किसी मतलब नो मैटर वट एवर चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ, इन आवर होम, इन आवर वर्क प्लेस, इन आवर जर्नी, इन विद आवर पेरेंट्स, विद आवर सिबलिंग्स, विद आवर सन्स एंड डॉटर्स, एनीवेयर इन आवर कॉन्ग्रीगेशन, अगर हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हों, तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से वो परमेश्वर जब अपने चेलों के सामने आए थे और पहला उन्होंने वो मैं तुम्हें शांति देता हूं, जब उन्होंने हाथ उठा के, दैट वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग। और मैं इस बात को हमेशा से इस बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि वो शांति अगर हमारे जीवन में है, तो यकीन जानिए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में किसी भी तरीके की सिकनेस नहीं होगी, मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, हमारा हमारी ये जिंदा किताब ने तो प्रूव किया ही हुआ है, परमेश्वर के वचन ने तो बताया ही हुआ है। साइमल्टेनियसली बहुत सारी स्टडीज हुई हैं ऑल अक्रॉस ग्लोब। मैं उसी एक स्टडी को आज पढ़ रहा था कि 2-3 ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें कुछ लोगों को रखा गया जो परमेश्वर का हमेशा हर बात में धन्यवाद देते थे। कुछ लोगों को एक ऐसे ग्रुप में सेग्रीगेट किया गया जो हर बात में क्रिप करते थे कि परमेश्वर, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा था, अचानक मेरा प्रमोशन ना हो करके समीर भाई का हो गया, उसी को आपने क्यों आगे जाने दिया, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 15 साल से काम कर रहा था, मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मेरे ही घर में ये बीमारी क्यों नहीं। ऐसे लोगों को एक दूसरी जगह रखा गया। तीसरे लोगों को रखा गया जो थोड़ा सा न्यूट्रल थे, हाँ भाई ठीक है, जो परमेश्वर ने दिया ठीक है, मेरी काबिलियत थी थोड़ी, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, बट यस ओके।
तो स्टडी उसके रिजल्ट जो निकल करके आए वो बहुत ही अच्छे थे। आज की डेट में हम सभी बहुत सारे स्ट्रेस से, मेंटल ट्रॉमा से, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नाउ एट आई विल बी ऑनेस्ट, माय डॉटर 12 साल की होने को आ रही हैं। जो चीजें मैं शायद उनसे 4 साल और 5 साल में उनकी लाइफ में देख रहा था, मैं एज एन फादर, एज एन पेरेंट, हमारी एक्सपेक्टेशन आज भी वही है कि जिस ओबीडियंस में वो, जिस तरीके से मैं एक एक निलिशा डू दिस और डोंट डू दिस, वो इमीडिएट मान लेती थी या कर लेती थी। बट एट द एज ऑफ 12 वो अपनी विजडम, अपने माइंड, अपनी कैलकुलेशन, अपनी एनालिसिस, अपनी एल्गोरिथम से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करती है, पापा नहीं ऐसा, पापा नहीं वैसा। तो अगर मैंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं ये परेशानियां रहेंगी, और मैं इसको एज एन परेशानी, एज एन प्रॉब्लम लेकर के हमेशा क्रिप करता रहूं कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने, मेरे में ही कोई परेशानी है, मेरे बच्चे में कोई परेशानी हो गई, एंड ऑल दोस थिंग। परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। मैं पिछले 1.5 सालों में हर महीने 4 बार लखनऊ अप एंड डाउन दिल्ली किया है पिछले 18 महीनों में, एंड आई हैव लॉस्ट नियरली 5 to 6 kgs ऑफ माई वेट। और मैं परमेश्वर के भय में कह सकता हूं कि मुझे लगता है जितना आशीषित ईयर हमारे लिए 2023 रहा है, इन 360 डिग्री, हर एस्पेक्ट में होंगे चैलेंजेस, बहुत सारे आए। मैं सुबह 5, 3:30, 4 बजे उठ करके मॉर्निंग शताब्दी को पकड़ना, ट्रेन, फिर यहाँ से ऑटो लेके जाना, एंड ऑल दो थिंग चैलेंजेस हैं। बट मुझे पता था कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, उस काम को अगर मैं नहीं करूंगा तो उसमें परमेश्वर हमसे, हम शायद उसको खुश नहीं कर पाएंगे, उसको ग्लोरीफाई नहीं कर पाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हमसे ये फेलियर हो जाता है। द मोमेंट हम सक्सीड होते हैं, विक्टोरियस होते हैं, हमारी अपनी काबिलियत हो जाती है। द मोमेंट हम फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, परमेश्वर में ही क्यों, तब हम अपनी काबिलियत, अपनी विजडम और अपने अपने सारी चीजों को साइड में कर देते हैं। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम परमेश्वर के भय में हर वक्त रहें, और परमेश्वर की उस ये ग्रेस, ये अनुग्रह हम पे, सीरियसली मैं लिटरली ये बोलूंगा कि ये हमें भीख मिली हुई है। अनुग्रह जो हुआ है, ये हम इसके लायक थे ही नहीं कि उसने सब कुछ वहां छोड़ा और आ करके वो सलीब पे कुर्बान हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें और आपको बचाने के लिए। अगर मैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स और उसका चैप्टर 16 और वर्स 34 देखता हूँ, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 34, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, सिंपल, क्रिस्प, ही इज गुड, एंड ही इज गुड इन ऑल एस्पेक्ट। और अगर वो ही इज गुड, अगर वो अच्छा नहीं होता तो वो अपने वो सारे वायदों को, उन सारे कामों को जो उसने लास्ट में सलीब पे ये बात बोली कि सब कुछ पूरा हुआ, वो शायद इस बात को नहीं बोल पाता। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर मैं अपनी अपनी लाइफ को ही देखूं, सिर्फ 24 आवर्स, एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, और ये मैं कर रहा हूं, और मैं इंकरेज करूंगा कि आप करिए। इफ जीसस इज सेंटर ऑफ आवर लाइफ, अगर परमेश्वर हमारी लाइफ का केंद्र बिंदु है, what the relationship we have, and this will be the two-way communication, not one way। हमें बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलेंगे इन दिस रिलेशनशिप, एंड द सेम एक्सपेक्टेशन जो परमेश्वर हमसे करना चाह रहा है, हमारी लाइफ से करना चाह रहा है, वो भी हमें पूरा करना है। तो परमेश्वर के इस रिलेशनशिप को अगर हमने, और ये बहुत छोटा सा एक थ्रेड है जो शायद हम उस धन्यवाद के साथ में, उस थैंक्स के साथ में बना के रख सकते हैं 24x7, 365 डेज, कि यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, नो मैटर सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का। हम अपने बच्चों को, मतलब लाइक शालिनी जी की मदर का एग्जांपल देता हूँ कि शालिनी जी जब
बताती हैं उनकी मम्मा की शी वॉज वेरी मच पर्टिकुलर इन सर्टेन थिंग्स, लाइक अगर चर्च जाना है तो यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड अप। ऐसा नहीं है कि किसी भी अटायर में आप चर्च पहुंच जाएं। देयर शुड बी सर्टेन प्रिपरेशन। कोई भी मिले, आपको जानता है नहीं जानता है, टाइम विश जरूर करना है। कुछ भी लीजिए, कुछ भी आपको मिलता है, गिव थैंक्स, थैंक यू। और हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो थैंक यू मुस्कुराहट के बिना कह दे। बहुत बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, हम सब अपने जीवनों में हर वक्त करते हैं, लेकिन यही थैंक यू जब हम परमेश्वर को बोलेंगे ना, सामने वाला तो हो सकता है कभी उसने चिढ़ में हमारे साथ कर दिया हो, किसी प्रेशर में कर दिया हो, लेकिन हमारा पिता बहुत खुश होता है जब हम ये थैंक यू बोलते हैं। एंड इमीडिएटली वो 2, 3, 5, 6, 7 वचन हमें बताता है ना, 7 गुना 70 गुना और 700 गुना हम तुम्हें देंगे। पर वो मल्टीप्लायर लगा देता है हमारी उन आशीषों में, कि आज मैंने इसको 1 टाइम ब्लेस किया है, नेक्स्ट टाइम डबल पोर्शन के साथ ब्लेस करूंगा। मार्ता खान मैम क्या डबल पोर्शन के साथ में आशीष भाई को 2 2 बिटिया हुई, ट्विंस हुए। सो दिस इज व्हाट द ब्लेसिंग इज। सो हम अगर परमेश्वर के उस धन्यवाद में बने हुए हैं, एंड एक जगह अगर हम और चलें जहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 7 पढ़ता हूं आपके लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7, यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट बी एनेक्शियस अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी एनेक्शियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटिशन with thanksgiving present your request to God. So there is certain process। हमारी हमारी रिक्वेस्ट, हमारे प्रार्थना निवेदन ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट पूरे हो जाएंगे, या कुछ भी हमने लिख करके बोल दिया प्रभु हमें ये चाहिए और ऐसे चाहिए। बहुत क्लियरली प्रोसेस है जिसमें लिखा हुआ है, डू नॉट बी एनेक्शियस अबाउट एनीथिंग। एनेक्शियस की अगर हम देखते हैं, परेशान ना हो। इमीडिएट अगर हमारे सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, कुछ लोगों के स्वेटिंग होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। नो, उसके आगे क्या कहता है, बट इन एवरी सिचुएशन कॉमा बाय प्रेयर, प्रार्थना करना है, एंड पिटिशन, परमेश्वर के समक्ष जाना है उन निवेदन रिक्वेस्ट को लेकर के, विथ थैंक्स गिविंग। सिंपल नहीं जाना है, उसको थैंक्स गिविंग में रैप करना है, एंड प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। देन हम परमेश्वर के समक्ष उन प्रार्थना निवेदनों को रखें, एंड द पीस ऑफ गॉड विच ट्रांसेंड्स ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड इन क्राइस्ट जीसस। आमीन। बहुत बड़ा प्रॉमिस है परमेश्वर का, और सिर्फ हमें क्या बोलना है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कितनी बार होता है, मतलब सीरियसली मैं परमेश्वर से सिर्फ ये मेरी पर्सनल वो है कि प्रभु ऐसा नहीं है, मतलब यूनुस आंटी ने बड़ा अच्छा बोला कि चिंता करके हम अपने जीवन का ना एक दिन घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, वचन बताता है। और मैं पर्सनली एवरी इवनिंग ये दुआ करता हूं कि परमेश्वर इतनी सामर्थ रखिएगा कि हम धन्यवाद बोल सकें अपने उस लास्ट ब्रेथ में, कि आपने मुझे जब से पैदा किया और इस संसार में रखा, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारे हाथ को पकड़ा, थामे रखा, लेकिन उस लास्ट ब्रेथ के लिए भी हमें तैयार रखिएगा कि हम आपका धन्यवाद देने वाले। कितने लोग हैं जो शायद इस बात को बोल ही नहीं पाते, ताउम्र वो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, सब कुछ होता है, देखा है, लाइव देखा है हम जिंदगियों में लोगों की। ये धन्यवाद इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इतना छोटा शब्द नहीं है। और ये पूरी बाइबल अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ थैंक्स गिविंग से भरी हुई है। अदरवाइज हम परमेश्वर से रिसीव अनुग्रह करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, बट देयर विल बी अ टाइम सॉरी,
जब हम कब उन सारी चीजों को डाइल्यूट कर चुके होंगे, जहां पे जित परमेश्वर हमसे जो एक्सपेक्टेशन लेकर के हमारे जीवन में हमारे उस सिलेक्शन को किया था, वो शायद नहीं होगा। यूनुस आंटी की अब मैं टेस्टमनी अभी अच्छे से, बहुत अच्छे से की। उन्होंने बोला कि मतलब कुछ कहीं कहीं परिवार होते हैं जहाँ पे हस्बैंड कम दुआ करता है और वाइफ ज्यादा दुआ करती है, एंड जस्ट अपोजिट देयर विल बी सर्टेन फैमिलीज जहाँ पे हस्बैंड ज्यादा करते होंगे, वाइफ कम करती। बट बिलीव मी, प्रेयर होना बहुत जरूरी, एंड देयर विल बी अ टाइम जब वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहे होंगे, ये मैं परमेश्वर। every breath we are taking in and out is the matter of thanksgiving. I'm just sharing some references, अगर like Psalm 107:1, Ephesians 5:20, and अगर मैं लास्ट में अगर मैं पढ़ता हूँ विच इज माय फेवरेट, कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 17। समीर भाई अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ लें प्लीज। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15 to 17। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन 17। आमीन। थैंक यू समीर भाई। वचन में 17 अगेन। हाँ सॉरी 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। थैंक यू समीर भाई, मे गॉड ब्लेस यू। सो अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15 17, और मैं बोलूंगा कि इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, और मैं इस वर्स को अपने लिए 2024 के लिए ले रहा हूँ। लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट। परमेश्वर की शांति हम सभी के हृदयों में वास करे, रूल करे। सिंस एज मेंबर ऑफ वन बॉडी, व्हाट अ प्रॉमिस, सिंस अ मेंबर्स ऑफ वन बॉडी, परमेश्वर की देह के हम अंग हैं। यू वर कॉल्ड टू पीस। कोई और रीजन है ही नहीं हमारी लाइफ का, अ सिंपल वन मिशन, पीस। नेक्स्ट, एंड बी थैंकफुल। परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहो। लेट द मैसेज ऑफ क्राइस्ट ड्वेल अमंग यू रिचली। परमेश्वर के आगमन का वो संदेश है, शुभ समाचार है, वो हम सबके बीच में रहे। एज यू टीच एंड एडमॉनिश वन अनदर। आई फाइंड दिस वर्ड एडमॉनिश। एडमॉनिश मीन्स व्हाट? अगर मैं इसको ऑक्सफोर्ड में समझने की कोशिश करी तो डेफिनेशन इसका निकल के आया, टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। So the meaning of admonish is to tell someone that they have done something wrong, कि भैया तुमने कुछ गलत किया है। अब इसको फिर से मैं पढ़ता हूं। Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another। अब आज के समय पे हम आ जाते हैं। आप किसी को ये बता के देखिए कि तुमने ये काम गलत किया है, how he or she will react, राइट? तो परमेश्वर ने हमें अगर अपनी विजडम दी है, अपनी बुद्धि दी है, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं दी है, दूसरों को भी चेक करने के लिए, करेक्शन के लिए, सही राह पे लाने के लिए दी है। विद ऑल विजडम थ्रू साम हिम एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द स्पिरिट, सिंगिंग टू गॉड विद ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट।
अगेन ग्रेटिट्यूड, परमेश्वर के सामने हमें सिर्फ धन्यवाद नहीं, झुक करके धन्यवाद बोलना है, बाय हार्ट बोलना है, अपनी उस आत्मा से बोलना है कि परमेश्वर आपने जो हमारे जीवन में किया है, जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, इससे अच्छा नहीं हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट आर एज एन होल्ड योर क्रॉस 2024 मिशन इज, कि परमेश्वर की वो शांति और परमेश्वर का वो संदेश हम बहुत सारे लोगों के बीच में ले जाने वाले हो सके। एंड नेक्स्ट सैटरडे होपफुली मैं अपनी इस चीज को प्रिपेयर कर लूंगा कि व्हाट इज द गॉस्पल, परमेश्वर का शुभ समाचार है क्या एग्जैक्टली। यस आई नो परमेश्वर का उस परमेश्वर के राज्य का आगमन और परमेश्वर का सुसमाचार हम सबको पता है, बट परमेश्वर से दुआ करिएगा कि हम इस चीज पे मनन करने वाले हो सके नेक्स्ट वीक कि व्हाट इज द गॉस्पल, कि परमेश्वर का वो शुभ समाचार हमारे द्वारा किस तरीके से समाज में जाना है, या परमेश्वर हमारे जीवन को किस तरीके से उसको उन लोगों के बीच में लेके जाना चाहता है जो शायद परमेश्वर के वचन से अभी महरूम है, जहां पे नहीं पहुंचा है। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एज एन ह्यूमन परमेश्वर, एज एन फ्लैश परमेश्वर, हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हों, वो चाहे हमारे एक्शंस की हो, चाहे वो हमारे स्पीकिंग की हो परमेश्वर, वो चाहे हमारे थॉट प्रोसेस की हो परमेश्वर, वो चाहे हमारे विजन की हो परमेश्वर। लेकिन पता है हमें परमेश्वर एक बात का, और उस विश्वास का प्रभु यीशु, कि पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर आपने उस मन को, उस आत्मा को धो करके साफ और शुद्ध किया है परमेश्वर। और मैं वो सुकून, वो शांति परमेश्वर, वो पीस प्रभु यीशु यहाँ बैठे हर एक जन के लिए डिक्लेयर करता हूँ आपके नाम से। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, जितनी भी गवाहियां, जितनी भी टेस्टमनी, जितने भी थैंक्स गिविंग आए परमेश्वर आज के दिन, वो सब आपकी महिमा के लिए थे परमेश्वर, किसी मनुष्य की महिमा के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि आपका जिंदा वचन हमारी जिंदगियों में काम करता है। हमारी सिचुएशंस डिफर हो सकती हैं परमेश्वर, चैलेंजिंग हो सकती हैं परमेश्वर, लेकिन हमें पता है कि आप जैसे कल थे परमेश्वर, वैसे आज हैं और आने वाले समय में भी उसी तरीके से रहेंगे। आपकी उपस्थिति के लिए हमारे जीवनों में हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी तमाम आशीषों अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस वर्शिप के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बाकी समय में प्रभु यीशु, आप जब रात में अपने बिछौनों पे जाते हैं, आप हमारे साथ होइए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, और आने वाली सुबह में प्रभु यीशु उस रोशनी को हमारे जीवन में लेकर के आइए परमेश्वर, जिसमें हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम लोग आज मिल सके। और जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अगले सप्ताह हम लोग फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह की।